हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस, पार्टनर के लव मैसेजेस एंड लव गाइडेंस आपके लिए क्या होने वाला है। पोर्शन के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करिए, 3 बार नाम लीजिए अंदर ही अंदर अपने मन में। हम इस रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा पार्टनर की एनर्जीज पता चल पाए। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करे उनको लीजिएगा और जो नहीं करती हैं उन्हें आप जाने दीजिएगा। बहुत ही ज्यादा गाइडेड वे में ही ये रीडिंग आपके फीड पर आएगी, आपको इससे गाइडेंस मिलेगी। देखते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग क्या है आपके लिए। करंट ट्रू फीलिंग्स, करंट सिचुएशन में क्या है आपके पर्सन की आपके लिए। हे महादेव, हे भोलेनाथ, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, हे माता, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन क्या चल रही है और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की मेरे व्यूअर्स को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले करंट सिचुएशन के लिए हम लेंगे कुछ कार्ड्स। वी हैव कार्ड नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड करंट फीलिंग्स क्या है। करंट फीलिंग्स प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आप कहेंगे कि मैम आपने करंट फीलिंग्स में शफल किया और इधर कार्ड्स डायरेक्टली पुल किए। इसका रीजन था कि 2 से 3, 4 कार्ड्स में करंट सिचुएशंस मैं लेना चाह रही थी और करंट फीलिंग्स ज्यादा और एक्सप्लेन कर पाऊं, इसलिए मैंने शफल कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले नजर डालते हैं आपके पर्सन की करंट सिचुएशन पे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन की अगर बात की जाए, ठीक है, तो आपके पर्सन इस वक्त आपके साथ सेपरेशन की वजह से जिंदगी में कांटों का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे कांटे जो इस रिश्ते में आ गए हैं, लग गए हैं, ऐसे कांटे जो इनकी जिंदगी से प्यार कहीं खींच के ले गए। ठीक है, आपके पर्सन का हाल खराब है, जिंदगी में रुपया पैसा सब कुछ है इनके पास में हर तरीके से, लेकिन क्या नहीं है, प्यार नहीं। आप देख रहे हैं इस कार्ड को, ये एक सूखा हुआ पेड़ है, पतझड़ का झड़ा हुआ पेड़ है, लेकिन इस पर पेंटिकल्स लगे हैं, पैसे लगे हैं इस पे, और नीचे क्या है, बर्फ है। दूर दूर तक कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई प्लांट्स नहीं है, इसमें सिर्फ स्नो है जो कोल्ड इमोशंस को भी दिखा रही है। तो आपके पर्सन को करंट सिचुएशन ऐसी लग रही है देख के कि आपके पर्सन के पास सब कुछ होने के बाद भी एक खालीपन है, नीरसता है। अब इसका कारण कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, किंग ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि इनके फादर हो सकते हैं, कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन जो बड़ी ही ज्यादा जिद्दी है, बोल्ड है, जो मरने और मारने से बिल्कुल नहीं हटती है, डरती नहीं है। ये कोई सिचुएशन दिख रही है। इवन ये खुद किसी के हस्बैंड हो, फादर फिगर हो, या ये खुद एक ऐसे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रूड है, स्टबर्न है, जिद्दी है। मतलब इनके आगे दुनिया झुके बट ये किसी के ना आगे झुके, ऐसी एनर्जी रखी है। मतलब या तो थर्ड पार्टी की वजह से ये सिचुएशन आई है 5 ऑफ पेंटिकल्स की सेपरेशन की आपके साथ में, या फिर ये इनके ही गुस्से का नतीजा है जो आपके ऊपर उन्होंने दिखाया। तो इसकी वजह से ये आदमी एकदम खोखले हो गए हैं। ठीक है, आप हंसते हैं मैं जब ऐसे एडजेक्टिव यूज करती हूँ, बट अब लैंग्वेज में है तो क्या करें। तो ये खोखले हैं अंदर से, कि बाहर बाहर से तो एक वॉल है, लेकिन किसी भी वक्त गिर सकती है क्योंकि सेपरेशन की वजह से टूटे हुए हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते में से जो भागे हैं, करंट सिचुएशन बता रही है कि ये आपके पार्टनर इस रिश्ते को, कहीं ये रिश्ता खत्म ना हो जाए, सेपरेशन
इतना ज्यादा होने की वजह से आपको रीच आउट करना चाहते हैं। देख रहे हैं सूर्य ढलने वाला है लेकिन ये दौड़ रहा है आगे की तरफ। तो आपके पर्सन की यही चीजें दिख रही है कि ये आपके लाइफ में रिटर्न आना चाहते हैं, लेकिन कैसे आए? एनर्जी ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है, मून की एनर्जी में डील कर रहे हैं, हाईली इमोशनल तो हैं बट कैसे दिखाएं अपने इमोशंस? थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से क्या शो करें आपको? या तो आपके साथ चीजें इतनी खराब कर ली गई हैं, इतना जलील किया है, अब्यूज किया है कि कैसे कहें कि आपसे प्यार करते हैं, कैसे ये आपके सामने सरेंडर करें अपने आप को, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन या ये खुद ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनका गुस्सा है, ईगो है, तो ऐसे में ये एक क्लूलेस एनर्जी में जरूर है, बट एनर्जी में पैशन होने की वजह से ये कोई बड़ा कमबैक आपके लाइफ में कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पर्सन की करंट सिचुएशन निकल के आई है। डालते हैं नजर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पे। डेथ आ रहा है, वी हैव डेथ एनर्जी, देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, द लवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स बन गया यहाँ पे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आ गई, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द सन एनर्जी। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पर्सन जिंदगी में किसी ऐसे संघर्ष को कर रहे हैं जो इनकी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आ रहा है। ये चेंजेस बड़े होंगे, मेजर अरकाना है हमारे पास डेथ के साथ में 5 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब जहां पर इनकी लाइफ का स्ट्रगल खत्म हो सकता है। इवन आपको बोलूंगी ये स्ट्रगल इनके ओवरऑल लाइफ में जिस भी हिस्से में है, ठीक है, 5 वीक्स, 5 मंथ्स और इवन मई मंथ तक 1000% ये स्ट्रगल इनके लाइफ से खत्म हो जाएगा। अब ये स्ट्रगल आपके साथ है, फैमिली के साथ है, या ये स्ट्रगल फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स में है, बट ये एंड कर जाएंगे। इतना बड़ा चेंज आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है। ठीक है, आपके पर्सन चेंज से गुजर रहे हैं, रिश्ते खत्म होना, सबसे झगड़ा होना। इनको एक चीज समझ में आ रही है कि यू आर देयर रियल हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस आप हैं। आपके साथ मिलकर ही ये कंप्लीशन फील करते हैं। आपके साथ एक ऐसी फीलिंग आती है जो किसी डेस्टाइन्ड पार्टनर से, क्योंकि डेस्टिनी क्या है, होनी है, और होनी अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, होनी कुछ भी हो इन रिजल्ट, लेकिन इनके अगर उसकी बात करें तो ये आपके साथ एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन फील करते हैं। जब जब आपके बारे में सोचते हैं ना, ऐसा लगता है ये मेरा है, ये मेरी है। ठीक है, तो ये आपके साथ क्या है, कंप्लीशन को अचीव करना चाहते हैं और उन सभी लोगों से मूव ऑन कर लेना चाहते हैं जिसने इन्हें ब्लॉक कर दिया एनर्जी लेवल पे, सोचने पे मजबूर कर दिया, आपसे पीठ दिखाने पे मजबूर कर दिया। और ऐसी सिचुएशंस खत्म होने का नाम नहीं ले रही है जब तक ये ऐसी सिचुएशन से खुद बाहर नहीं निकलेंगे। 8-8 की एनर्जी है, जबरदस्त कर्मा फेस करने की भी एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ डिवाइन रीयूनियन करना चाहते हैं, डिवाइन रीयूनियन, जो ये आपके साथ फील करते हैं, जो इनकी जर्नी का पार्ट रहा है आपसे दूर होके, साइंस, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज का मिलना, ये चीजें हो रही है। मतलब ये आपकी बार जब भी आपसे मिलेंगे या मिलेंगी, इनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा स्पिरिचुअल जर्नी का। दोज हु आर डीलिंग विद अ डेस्टाइन्ड पार्टनर और इन अ डिवाइन कनेक्शन, 100%, क्योंकि आप भी यहाँ पर गाइडेड दिख रहे हैं और आपके पर्सन भी। आपके पार्टनर आपके साथ रिकंसिलेशन में आना चाहते हैं, और जो जो चीजें इन्हें आपके साथ एक्सपीरियंस हुई हैं अकेले में, आपके साथ होने में, जो कभी नहीं देखा, कभी नहीं इन्होंने अनुभव किया, वो चीजें आपसे बताना चाहते हैं। प्यार आपको लेकर लेकर ज्यों का त्यों है, क्योंकि इस प्यार को जोड़ने वाले एंजल्स हैं। ये प्यार एंजल्स की मर्जी से ही है, तो इसे कोई तोड़ भी नहीं सकता। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ में। आपके पर्सन आक्रामक हो गए हैं स्वभाव से, एकदम डिफेंसिव एनर्जी में आ गए हैं, अपने आप को बचाना, चिड़चिड़ करना, गुस्सा करना। रीजन कौन है? थर्ड पार्टी है। अंदर से इतने भर चुके हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कि आपके पर्सन को अब और कुछ सोचता ही नहीं। ठीक है, गुस्सा है, नाराजगी है, उधर किंग ऑफ सोर्ड्स और इधर ये।
नाराजगी है कुछ लोगों के लिए। देखिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि अगर आपने इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, ठीक है, कोई एक भी ऐसा यहाँ पे रीडिंग देख रहा है या इन फ्यूचर देखेगा, तो ये उन चीजों की वजह से नाराज है, ठीक है, चाहे ये खुद गलत रहे हो, आपको ऐसा लगता है, बट ये आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं, और मूव ऑन करने का कारण क्या है कि अपने दबे हुए इमोशंस आपकी तरफ एक्सप्रेस करें कि इन्हें आपके साथ इस लाइफ टाइम में आगे बढ़ना है। इनके इमोशंस ओवरफ्लो होने की वजह से ये अपना कप ऑफ लव आपको देना चाहते हैं, ठीक है, और ये जो अपना कप ऑफ लव है ये इसीलिए देना चाहते हैं क्योंकि आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि समय बीतने से पहले कि कभी बहुत देर हो जाए, उसके पास जाना है मुझे, उसके साथ सब सही करने, मुझे नहीं चाहिए कोई भी नया अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये उस लेवल पर आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, और इसका रीजन भी है कि जब ये इतना प्यार करते हैं, ये नई शुरुआत के लिए तैयार है, तो ये आपको रीच आउट करेंगे, ठीक है। और ये रीच आउट करने का कारण क्या है कि काफी समय ये ले गए हैं आपको छोड़कर, काफी समय सेपरेशन इन्होंने खींच लिया, लेकिन आपके प्यार की वजह से काफी ज्यादा हैप्पी फील करते हैं, हील्ड फील करते हैं कि यार इसने इतना चाहा मुझे, इतनी मेहनत करी इसने इस रिश्ते में, ठीक है। आप अगर अपने इमोशंस को सप्रेस करें तब भी ये समझते हैं कि हाँ ये सही कर रहा है, ये सही कर रही है, मैंने इसके साथ कर ही इतना दिया, कोई भी करेगा ये तो, ठीक है। बट इनका मूड है, इनका प्लान है कि ये ऐसा एक्शन ले जहां पर इस रिश्ते में एक नया सवेरा हो, इस रिश्ते में हैप्पीनेस आए, न्यू बिगनिंग हो, ये कुछ ऐसी चीजें आपसे शेयर करें जहां पर आप दोनों को क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। सोर्स ऑफ हैप्पीनेस ही आपको देख रहे हैं, तो ये एक ऐसी क्लैरिटी आपके सामने रख सकते हैं जहां पे आपके प्यार का पेबैक आपके साथ लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड हो सकता है। इनके इरादे आपको लेकर ठीक नहीं रहे, इन्होंने आपको किसी थर्ड पर्सन की वजह से जरूर डिच किया है। आपके पर्सन ऐसी सिचुएशन में भी आपके ऊपर बराबर नजर रखे, और अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप असेंड हुए होंगे, इनकी एनर्जी में ये इमोशंस बढ़े हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपके साथ क्या है, कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आपको लेकर एक पोसेसिवनेस आपके पर्सन के अंदर आई है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे पर्सन की करंट सिचुएशंस और करंट फीलिंग्स में निकल के आई हैं। आइए जान लेते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा, ये क्या लेने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या रहेगा, प्लीज गाइड करिए एंजल्स, क्या रहेगा नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का मेरे व्यूवर्स की तरफ इस रिश्ते में। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। आपके साथ आने वाले समय में एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखता है, चीजें आपकी तरफ बढ़ेंगी इनके साइड से। बार बार बोल रही हूँ, आज थर्ड टाइम ये एनर्जी है, सूर्य ढलने से पहले, सांझ होने से पहले, या सायकाल बोलते हैं ना उसको, सनसेट टाइम जो होता है, उस टाइम तक कॉल्स मैसेजेस आपको आ सकते हैं, या आपकी और इनकी मुलाकात हो जाए, या कोई ऐसा समय जहां पर ये आपको रीच आउट करे, ठीक है, कॉल्स मैसेजेस आ जाएं जैसे। पेशेंस एंड प्लानिंग, वी हैव 7-7 एनर्जी विद क्राउन चक्रा। पार्टनर का क्राउन चक्रा हील हो सकता है, आपको लेकर कुछ सब्र के साथ ये प्लान करते हुए दिख रहे हैं। यस, दे आर प्लानिंग टू गिव यू द कमिटमेंट इन द नियर फ्यूचर। ये आपको, वी हैव 1 नंबर एनर्जी, 7-7 की भी आ गई। आपके रिश्ते में 177, 717, 771 हो सकता है आपको काफी ज्यादा दिख रहा हो। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, और पॉसिबल है कि आने वाले समय में आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए कोई बड़ा कमिटमेंट दे दें। ईगो तो रहेगा इनके अंदर, बट प्यार भी रहेगा, ठीक है। और ये कमिटमेंट आपको बहुत सोच समझ कर दे सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को एंड करके, और आपके बारे में सब कुछ जान के, सोच समझ के आपको कमिटमेंट देने की एनर्जी है, ठीक है, अपने डाउट से ऊपर उठकर। 777 777 डिवाइन से अलाइनमेंट की एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट है मजिशियन, आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट करे। वी हैव 9-11 एनर्जी ऑल्सो, शिव शक्ति की एनर्जी है।
ये आपको मिस करेंगे, और मिस करेंगे तो अपनी लाइफ में जो अदर सिचुएशंस हैं उनकी तरफ अगर ये आगे जा रहे थे, नहीं जाएंगे, कि किसी और को चूज करना चाह रहे थे, किसी और की तरफ आगे टाइम पास करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये अपने स्टेप्स को पीछे ले लेंगे, ठीक है, आपके साथ, जिससे इस रिश्ते में परेशानी ना हो। इनका हार्ट चक्रा हील होगा, और हार्ट चक्रा हील होगा तो किसी डर वाले सिचुएशन से ये बाहर आ सकते हैं। देखिए, हार्ट चक्रा जिसके पार्टनर का हील होगा, थोड़ा सा हैवीनेस रहेगी, जैसे दिल बैठ रहा है बिल्कुल, इतना बहुत ज्यादा ब्लॉकेज फील करे, किसी ने सीने पे पत्थर रख दिया है, उस तरीके के एनर्जीज में ये डील कर सकते हैं। लेकिन आपको और इस रिश्ते को ये नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और आपके रिश्ते में किसी तरीके का डेस्टाइन्ड चेंज आने वाला है। कैसा चेंज होगा ये रिश्ते में, कैसा डेस्टाइन्ड चेंज यूनिवर्स? ये चेंज है न्यू बिगिनिंग का, ये चेंज है आपके रिश्ते में हार्मनी क्रिएट करने का, आपके साथ इस रिश्ते को शांति से डील करना, ऐसे सिचुएशंस से बाहर निकलना जो इनको दबा के रखी थी, जिससे आपके साथ इस रिश्ते में विक्ट्री मिल पाए, और आपके साथ एक ट्रांसफॉर्म्ड वे में इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर पाए। प्रॉपरली न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है विद देयर मैस्कुलिन एक्शंस, ठीक है। 11-11 की एनर्जी है यहाँ पे, 8-11, 9-11, ठीक है, 7-7-7, 7-7-7, 4-4, ठीक है। तो आपके लिए 3 hours 3 days इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये टाइम के अंदर आपको इनकी तरफ से या तो कमिटमेंट मिल सकता है, जैसा आपका सिचुएशन चल रहा है अकॉर्डिंगली, कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं। ये जो मैंने सिचुएशन बोली है कि किसी और से बात करने की कोशिश करे, या किसी और कोई और इनके लाइफ में रहा है तो ये उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे। अब गलत स्टेप नहीं लेंगे जिससे इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, ठीक है। पावरफुल एक्शन आपकी तरफ हो सकता है जो आप दोनों की ही विशेस को फुलफिल करने से रिलेटेड हो, ठीक है। स्पेशली एंजल्स की तरफ से कोई न्यू बिगिनिंग का साइन है। फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू ये रीडिंग आपके साथ 1 वीक तक के अंदर रेजोनेट कर सकती है, ये कमिटमेंट वाली एनर्जी स्पेशली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 7 days तक की भी वाइब्स मुझे आई हैं। आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए ये टावर मूवमेंट आते हुए दिख रहा है उन बंधनों में जहां पर ये फंसे हुए हैं, ठीक है। इस रिश्ते में कोई डेस्टाइन्ड चेंज एक्सपेक्टेड है। अब देखते हैं कि इनके लव मैसेज क्या है आपके लिए, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, क्या है इनके दिल में आपके लिए। आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आपके पर्सन देख रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप प्यार डिजर्व करते हैं, यू डिजर्व देयर लव। ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको एक हाई हील्ड नर्चरिंग एनर्जी में देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आपके पर्सन को इस रिश्ते में आपके साथ चेंज चाहिए। इनकी जो मंजिल है ना वो आप बन गए हैं, और ये आपके साथ ही इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हें रास्ता दिखाया है भगवान ने कि ये तुम्हारे लिए सही है, तुम इसी डायरेक्शन में बढ़ो, ठीक है। सन की एनर्जी है तो इस रिश्ते में एक्सपेक्टेड कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपके रिश्ते में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए। ये आपको सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, हीलिंग के रूप में देख रहे हैं। आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी प्रेजेंट सिचुएशन से सिर्फ आप इन्हें निकाल सकते हैं। 6-6 की एनर्जी है। नेक्स्ट वी हैव आप इन्हें निकाल सकते हैं, और यहाँ पर कुएं से निकला पानी आ रहा है, मतलब एक तरह से आपके पर्सन अब अपने इमोशंस को आपको शो करने के लिए तैयार है। अगेन 4th टाइम यहाँ पर सनसेट की एनर्जी है, ये कुछ बताना चाह रही है, देखिएगा किसके साथ रेजोनेट करता है। आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में पहले जो भी नफरत थी, कड़वाहट थी, टॉक्सिसिटी थी, नाराजगी थी स्पेशली, अब उससे ऊपर उठकर इस रिश्ते को खिलते हुए देखना चाहते हैं कि आपके साथ इंटरेक्ट करें और आप दोनों ब्लूम करें इस रिश्ते में, ठीक है, कि आपके रिश्ते में दोनों साथ में एक खुशी को एक्सपीरियंस करें, खिलखिलाए, हंसे, खेले, गाएं। कभी कभी क्या होता है ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्ता खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, जबकि दोनों अपने आप में समझदार हैं, दोनों अपने आप में प्यारे हैं, समझने वाले हैं, लेकिन कुछ गलत फहमियां हो गई कि एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख रहे। बट यहाँ पर ये उस एनर्जी में आ रहे हैं कि इन्हें आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने का मन है। बहुत भटक लिए, बहुत ढूंढ लिया आपको दूसरों के अंदर, लेकिन अब इनका जो रास्ता है वो आप है। वैसे भी यूनिवर्स ने इनकी लाइफ से काफी सारी थर्ड पार्टीज चॉइसेस एंड की हैं,
और इस रिश्ते की डेथ इनका सबसे बड़ा दुख है। इनको ये रिश्ता चाहिए, ये इस रिश्ते में अब उस जगह से बाहर निकलना चाहते हैं जहां पर इन्होंने आपसे अपने आप को दूर कर लिया और एक शील्ड बना ली। यही आपके रिश्ते का जजमेंट भी होगा और यही इनका आपके लाइफ में वापस आने का होगा। और अब की बार आएंगे तो सरेंडर करके, ऐंठ नहीं होगी। प्यार देखो, जो मास्कुलिन एनर्जी होती है उसमें ऐंठ तो हमेशा रहती है, आदमी वाली क्वालिटी कहाँ जाएगी। लेकिन एक झुकाव अपने आप को सरेंडर करने का प्यार में, क्यों? क्योंकि आपने इन्हें बहुत प्यार किया है, तो ये उस लेवल पर प्यार में आपकी तरफ झुकेंगे या रिटर्न आ सकते हैं। ये जजमेंट एनर्जी है और इनका लाइफ में रिटर्न आने से रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर निकल के आई हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए लव गाइडेंस क्या है एंजल्स की तरफ से। क्या लव गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए? फर्स्ट है यहाँ पर गिफ्ट्स। प्यार का सबसे बड़ा तोहफा है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की गहराई तक उतर जाना कि इसकी क्या अच्छी क्वालिटीज है, क्या बैड क्वालिटीज है, इसको किस चीज से परेशानी है, इसे किस चीज से परेशानी नहीं है। दोनों ही एक दूसरे को जाने, यही आपका सबसे बड़ा प्यार में अचीवमेंट है। जान नहीं पाए और किसी तीसरे को अलाउ कर दिया तो रिश्ता खराब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैसेज है गाइडेंस का वो है ट्रस्ट। अपने दिल को गार्डेड रखिए। हर कोई आपके ट्रस्ट को डिजर्व नहीं करता। कोई भी आए आपको यूज करके चला जाए, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करके चला जाए, तो हमेशा रेड फ्लैग्स को देखिए और कुछ भी पहले कमिटमेंट मत करो। इमेच्योर लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं। हर किसी को अपने एनर्जी सर्कल में एंट्री ना दें। जब आप बैलेंस होते हैं तो नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर वाइब्रेशन, ठीक है। तो दूरी बना के चलें, सेल्फ लव में रहें। डेस्टिनी की एनर्जी है, आपका अपने पार्टनर के साथ जो रीयूनियन है वो एक डेस्टाइंड रीयूनियन होगा, एक डेस्टाइंड इवेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप। कुछ लोगों के लिए मैसेज है दिस कनेक्शन इज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, इट में नेवर डेवलप इनटू रोमांस। अगर आप दोनों के बीच में दोस्ती रही, आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे शादी कर लें, रोमांटिक चीजें हो, रोमांटिक रिलेशनशिप हो, तो ये रिश्ता फ्रेंडशिप के ऊपर बेस्ड है। इन्होंने आपको दोस्त की नजर से देखा है, तो ये रिश्ता कभी भी रोमांटिक रिलेशनशिप में, रोमांस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ऐसा एंजल्स आपको बोल रहे हैं। वैसे इसका और बढ़कर स्वरूप मैं आपको बता दूं कि अगर कोई लड़का या बहुत फ्लर्टिशियस एनर्जी का इंसान होता है जिसको चाहिए कि उसके लाइफ में कोई हो, दे ऑलरेडी हैव अ पार्टनर इन देयर लाइफ परमानेंटली, तो इनको क्या होता है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाले चाहिए होते हैं। सिर्फ फ्रेंडशिप आज के समय में बहुत सीधे टाइप के लोग करते होंगे कि एक दूसरे से अपना सुख दुख बता लिया, लेकिन फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाली एनर्जी जिसकी भी रहती है वो बाद में जाके क्या करते हैं, उसको फ्रेंडशिप में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से अगले के इमोशंस हर्ट हो जाते हैं। तो अगर आपका ये वाला स्टेट है, पार्टनर ने फ्रेंड जोन कर दिया है और उससे पहले वही सारी बातें करी थी, ये है वो है, और बाद में कि ये प्रॉब्लम है फलाना प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को अपने लाइफ में ना रखें। जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, खराब कर रहा है, आपको अंदर से तोड़ रहा है, ठीक है, इनको ही निकालो अपने लाइफ से सबसे पहले। सीक्रेट्स की एनर्जी है, किसी ने आपसे कुछ हाइड किया हुआ है, किसी ने आपसे सच नहीं कहा है। अब ये कोई जो व्यक्ति है, ये आपके अपने पार्टनर भी हो सकते हैं कि जो चीज इन्हें आपसे बतानी थी वो इन्होंने नहीं बताई। आपको कहा जा रहा है कि सिंपलेस्ट वे में अपनी लाइफ में खुशियों को ढूंढिए, और जब आप दोनों एक दूसरे के साथ हों तो ये कोशिश कीजिए कि आप एक दूसरे के साथ हैं तो ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को हील करने की कोशिश कीजिए, कंफर्टेबल फील कराइए। ये नहीं कि लेके चार लोगों की बातें बैठ गए और सब खराब कर लिया कि अब क्या बोले। एक दूसरे की एनर्जी एक्सचेंज सही तरीके से समझिए भावनाओं को, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करिए ऐसे समय में, ठीक है। तो ये लव मैसेजेस, लव गाइडेंस आपके लिए आया है निकल के। अब यहाँ पे देखते हैं आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? डिवाइन गाइडेंस फॉर यू।
प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है? पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, then we have the energy of guiding light, we have true love, bottom of the deck we have the energy of follow the signs। ठीक है, यहां पर पहला मैसेज है, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एंजल्स कह रहे हैं इसका कारण ये हो सकता है कि आपने करेक्ट वाला दरवाजा खोला नहीं जो सही था आपके लिए। आप उन्हीं चीजों के पीछे भागे जो आपके अटैचमेंट से जुड़ी थी, जहां पर आपको मोह बहुत ज्यादा था, और मोह सही गलत देखने नहीं देता। इसीलिए हो सकता है कि आपने मेच्योरली चीजें नहीं देखी, एनर्जी लेवल पर आप बैलेंस नहीं थे, इसलिए अपने साथ गलत कर लिया। तो आपको क्या करना है, अपने आप को फ्री छोड़ देना है। जब सारे दरवाजे बंद हैं तो एक दरवाजा ऐसा भी खुलेगा जब आप बैलेंस हो जाएंगे, जो चीजें आपके लिए आएंगी। आपके लिए क्या है कि आप किसी भी चीज पर कोई कंडीशन फिक्स ना करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ कर्मों को करते जाइए। चीजों को अपने आप गति मिलेगी, एनर्जी मिलेगी आप तक आने में, और चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, बट अब ये गलती नहीं करनी है कि जब गलत कर लिया तो अब दोबारा सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, मतलब आपने फिर जिंदगी से कोई अनुभव नहीं लिया। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है गाइडिंग लाइट की। इन योर डार्केस्ट आवर यू विल फाइंड द लाइट दैट विल शाइन थ्रू यू एंड लीड द वे। जब आप बहुत परेशान होते हैं, यूनिवर्स ने यहाँ पे देखिए दो मैसेज आपको दे दिए। एक तो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस का, कि आप रोकिए नहीं चीजों को, एनर्जी को, सप्रेशन के जरिए, ब्लॉकेज के जरिए। आपको कहा जा रहा है जब आपका बहुत बुरा समय है, आपको हमेशा ये फील होगा कि कुछ ना कुछ कोई ऐसी अंदर से आवाज है जो आपको एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर ये आवाज नहीं है ना, तो मनुष्य के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। वो आया है तो फिर उसके लिए सपोर्ट कुछ नहीं है। ये अंदर की आवाज जो है साक्षात परमात्मा की, परम ब्रह्म की आवाज है, जो आत्मा रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। ठीक है, हमारे अंदर विद्यमान है। और ये वॉइस जो है ये पावरफुल तब होती है जब आप अंदर से शांत होते चले जाते हैं। ठीक, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को अलाउ करना है कि वो जो चीजें आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही हैं, वो चीजें आपको क्या चाहती हैं। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने माइंड, बॉडी, सोल को एक कर लीजिए, क्योंकि ये जो आवाज है ये सिर्फ एक ही आएगी। फिर आपका दिमाग अलग कह रहा है, दिल अलग कह रहा है, आत्मा अलग कह रही है, ये तीन में जो भटक रहे हैं ना, ये आभास इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो चीजें आप अपने सामने होते हुए देखेंगे। तो आपको एक लाइट के जरिए गाइड किया जा रहा है, ये आपके अपने आत्मा की लाइट है, आत्मा का प्रकाश है। ठीक है, तो इसे उजागर कीजिए, इसे सरफेस पर लेकर आइए। नेक्स्ट जो मैसेज है वो है ट्रू लव। एट द कोर फाउंडेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप इज द पोटेंशियल फॉर ट्रू लव। आप में से कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो किसी ऐसे रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं जहां पर ट्रू लव का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जैसा प्यार सच्चा कहा जाता है ये 3D में, कि एक दूसरे के प्रति लॉयल रहना है, कमिटल रहना है, एक दूसरे के लिए गिवर रहना है, अंडरस्टैंड करना है, मतलब हाई लेवल ऑफ सोल कनेक्शन यहाँ पर हो सकता है। तो इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से आए, इस रिश्ते को फिर से विस्थापित करें। मैंने आपसे लव गाइडेंस में भी कहा था कि दो बहुत अच्छे अच्छे लोग कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से चीजें खराब कर लेते हैं, और जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे, लेकिन अगर सही हो चीजें तो ऐसे लोग अच्छी कंपेटिबिलिटी के साथ लाइफ ले जाते हैं आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे क्लियर करिए, आपके रिश्ते में बहुत पोटेंशियल है। ये उनके लिए जिनके पार्टनर ने उन्हें धोखा नहीं दिया है, हर तरह से रिस्क लेने के लिए तैयार रहे हैं, सारी चीजें। लेकिन अगर किसी का पार्टनर धोखेबाज है, वो आपको देखना ही नहीं चाहता अपने लाइफ में, तो ऐसे इंसान से तो आप नहीं सोच सकते कि उसके अंदर मनुष्यता भी नहीं बची, इंसानियत ही नहीं बची। ठीक है, फॉलो द साइंस। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपने आसपास क्लोज देखिए, आपका जो आंसर है आपके क्वेश्चन का, आपके प्रश्न का उत्तर आप ही की आंखों के सामने है। और यूनिवर्स तो हमेशा आपको साइंस देती है पहले दिन से। बेशक आप यूनिवर्स की पावर्स को बाद में जाने समझें कि अरे यार ये दिखाया, ये जब आपकी एनर्जी अलाइन होने लगती है, लेकिन आपको साइंस दिए जाते हैं, आपको इन साइंस को फॉलो करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि आप साइंस तो फॉलो कर रहे हैं तो रिजल्ट भी देखिए। ठीक है, साइंस फॉलो किए, इन रिजल्ट कुछ और ही आ रहा है, इट मीन्स आपने साइंस को जो
प्रेडिक्ट कर लिया, वो गलत कर लिया। आपको 222 दिख रहा है तो आपने ये फिक्स नहीं है कि पार्टनर किसी और से शादी कर लिया और 222 दिख रहा है, इट मीन्स पार्टनर के साथ रियूनियन हो जाएगा। लुक एट द बिगर पिक्चर। ये 222 आपके अपने लाइफ में किसी पार्टनर के आने का साइन हो सकता है। जिस भी जगह प्रॉब्लम चल रही होगी, ये साइन हो सकता है कि भाई जो तुम्हारी लाइफ से कर्मा रिलीज हुआ है उसके रूप में, अब तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा अपना तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। ठीक है, दोनों तरफ से समझना है। ज्यादातर लोग सिर्फ उसी चीज को पकड़ना और देखना सुनना चाहते हैं जहां पे उन्हें लगता है कि ये चीज से इस चीज की पूर्ति हो रही है। यहीं पे सोचना है, रिजल्ट देखना है कि आउटकम क्या है। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।